हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए एक भवन है और एक टावर है। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए भवन। ठीक है, तो हमने क्या बताया, भवन को आप छोटा ही बनाइए, है समझ में। ठीक है, जनरली भवन क्या होगा, टावर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, भवन। कितनी हाइट दी हुई है, हाइट नोट कर लीजिए इसका। बोलिए 7 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, आप वैसे वैसे फिगर बनाते चले जाइए। क्या बोला है, अब देखिए केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर इधर बना लीजिए केबल टावर, और इसको आप क्या कर लीजिए, इसको मिला दीजिए, दोनों क्या होंगे, ये पृथ्वी पर होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, है समझ में। देखिए ये हो गया आपका भवन और ये हो गया टावर, केबल टावर। ठीक है, कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। ठीक है, भवन का शिखर ये हो गया, आप इसको मान लीजिए ये है आपका भवन। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों के शिखर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये शिखर से हम शिखर मिलाएंगे, आया समझ में। अब देखिए कोण बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा। खींच लीजिए यहाँ से आप। ठीक है, तो ये कोण कितना बन रहा है, बोल रहा है 60 अंश का उन्नयन कोण। ठीक है, केबल टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों कितना है, 60 अंश है, ये दिया हुआ है। आया समझ में। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, ठीक है, भवन के शिखर से। ठीक है, भवन की बात पहले किया हुआ है। ठीक है, तो भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद का। आया समझ में। आप देखिए इसको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा कम करके लिखा है, रिड्यूस करके लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। और कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, तो इस क्या करेंगे, भवन के शिखर से इसका पाद लेंगे, आया समझ में, भवन के शिखर से इसका पाद। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा है, तो भवन के शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, बोलिए 45 अंश है। आया समझ में, ये आपका 45 ऐसे फिगर ड्रा होगा। आया समझ में। देखिए अब देखिए इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण बोला है, तो अवनमन कोण के लिए क्या करेंगे, अवनमन कोण के लिए एक्चुअल में ये होगा। ठीक है, अवनमन कोण ये 45 अंश। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी आप इसको सॉल्व करिए तो क्या करिए, उन्नयन ही बना के करिए। देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी क्या होगा, 45 अंश। एक्चुअल में ये दिया था, ये नहीं दिया था, है समझ में, ये नहीं दिया था। ठीक है, अवनमन कोण की बात किया था। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 45 अंश होगा, आया समझ में। देखिए ये क्या कर रहा है, नीचे देखने के, अपना सर नीचे झुकाएगा। ठीक है, अवनमन की बात कर रहा है, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा, 45। ठीक, इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, देखिए इसमें पूछा क्या था, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ये रहा आपका टावर। मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच मान लीजिए। ठीक है, ये टावर की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है। आया समझ में, इसको आप मान लीजिए कुछ ए बी सी डी ई। आया समझ में, इस तरीके से आप लेट कर लीजिए कुछ। अब देखिए ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बताइए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत है ना बच्चों, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आया समझ में। देखिए इसको आप मान लीजिएगा x मीटर। आया समझ में, ये हो गया आपका x हो गया। आया समझ में, तो अगर ये x होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप क्या करिए, किसी भी ट्रायंगल में बारी बारी से उठा लीजिए। पहले इस ट्रायंगल में उठा लीजिए, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, लीजिए समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी में। तो देखिए ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, समझ में। ये आपका क्या हो गया, लंब, और ये आधार, कर्ण से हमको मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, टैन का। ठीक है, तो टैन थीटा का मान है 45, टैन 45 अंश। लंब की वैल्यू कितना है, सी डी। ठीक है, और आधार की वैल्यू कितना है, बी सी। ठीक है, ये हो गया बी सी। टैन 45 अंश की वैल्यू बोलिए 1 हो गया। ठीक है, सी डी का मान कितना है 7, और बी सी का मान कितना है x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 7 मीटर। आया समझ में, 7 मीटर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ठीक है, हमको x नहीं निकालना था, आया समझ में, हमको क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई निकालना था। ठीक है, तो क्या करिए, अब इस ट्रायंगल में लीजिए, आपका टावर का ऊंचाई पता हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्या है, ए डी ई में। ठीक है, ए डी
ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADE में। तो समकोण त्रिभुज ADE में अगर आप लेंगे तो देखिए ये एंगल है 60 अंश, एंगल के सामने की भुजा लंब और ये आधार, ठीक है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का, ठीक है। तो एंगल है 60 डिग्री, लंब है AE, ठीक है, AE हो गया, और आधार बोलिए क्या है DE, आया समझ में, DE, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। AE का मान कितना है, AE का मान हमको नहीं पता है तो AE रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए DE का मान कितना हो जाएगा, DE बराबर बच्चों ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ से आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर आ जाएगा √3x, आया समझ में, √3x। यहाँ से क्या करिए समीकरण 1 से x की वैल्यू पुट कर लीजिए, समीकरण 1 से x का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, AE बराबर 7√3 मीटर, आपका 7√3 आपका क्या आ गया, ये AE आ गया, आया समझ में, AE। अब हमको क्या निकालना था, इस मीनार की ऊंचाई, ठीक है, इस टावर की ऊंचाई निकालना था। तो इसलिए लिख लीजिएगा टावर की ऊंचाई कितना है, ठीक है, लिख लीजिएगा टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई कैपिटल H, तो कैपिटल H बच्चों क्या आ जाएगा AE प्लस BE, या क्या लिख सकते हैं BE प्लस क्या हो जाएगा AE, आया समझ में, BE प्लस AE। तो H बराबर बोल दीजिए कितना है, BE का मान है 7 और AE का मान कितना है 7√3, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे 7 कामन लेंगे, तो 7 कामन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस √3 मीटर, आया समझ में। अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 × 1 प्लस √3, ठीक है। 7 कामन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे √3 बचेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आया समझ में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक टावर था, आया समझ में, और एक भवन था, ठीक है, टावर और भवन। तो बोल रहा था कि टावर के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, आया समझ में। ये भवन बना लीजिए, ये टावर बना लीजिए। फिर बोल रहा है कि देखिए क्या बोला था, इसके इसके पाद का यानी भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश। अवनमन कोण बच्चों ये होगा ये, ठीक है, ये 45 अंश नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ये 45 अंश है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था आप इसको क्या करिए उन्नयन मान के साल करिए, ये 45 अंश है, ये रेखा और ये रेखा एक समांतर है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 45 अंश है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा, आया समझ में। कैसे, एकांतर कोण से, आया समझ में। बाकी आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में उठा के इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।